Hello everyone, welcome to my channel, and today I'm going to talk about sources of history, and this topic is very important for BA MA courses as well as for competitive exam. So बहुत कुछ है जानने को, तो चलिए शुरू करते हैं. So in this slide I'm going to tell you what is source basically. तो source क्या है? सोर्सेज और एविडेंसेस को कलेक्ट करके ही एक हिस्टोरियन हिस्ट्री राइटिंग करता है, और ये जो एविडेंसेस वो कलेक्ट करता है वो उसको मिलते हैं सोर्सेज में. तो सोर्सेज क्या है? इट इज एनीथिंग व्हिच थ्रोज लाइट ऑन द ह्यूमन पास्ट. तो जो भी चीज हमें ह्यूमन पास्ट के बारे में बताती है वो उसको हम सोर्स कहते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं सोर्सेज के, जैसे कि रॉक एडिट हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इसके अलावा बुक्स हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब सोर्सेज हैं. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गुप्ता पीरियड को हम क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं इन इंडियन हिस्ट्री. क्यों कहते हैं गोल्डन पीरियड? क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी. और वो इकोनॉमी का हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उस समय पे हमें बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स मिले थे. तो जैसे गोल्ड के कॉइन्स थे, बिकॉज ऑफ विच हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी अच्छी थी. ठीक है. इसके अलावा हम बात करें उनको और क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय पे लिटरेचर बहुत लिखा गया था. ठीक है. साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत हुई थी. तो हर तरीके से हम देखते हैं इन ऑल एरियाज उस समय पे डेवलपमेंट हुई थी, एंड दैट इज द रीजन दैट पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड. ठीक है. और क्या सोर्सेज हैं? जैसे कि लेटर्स हो गए, या पेंटिंग्स हो गई, या वेपन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, या ओरल हिस्ट्री. ये सब भी क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. ओरल हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई हिस्टोरिकल इवेंट में कोई आई विटनेस था, और वो आई विटनेस को जब आप जाके पूछते हैं और वो उस चीजों के बारे में बताता है क्योंकि उसने आंखों देखा था. ठीक है. तो वो हमें एकदम सच बताएगा. तो इसी वजह से वो भी एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है. ठीक है. इसके अलावा वेपन्स किस टाइप के यूज हुए हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर पैलियोलिथिक एज की बात करें, ठीक है, या न्यूलिथिक एज की बात करें, या हम बात करते हैं चैल्कोलिथिक एज की. तो इन सब में क्या है? पहले स्टोन एज थी. ठीक है. उसके बाद स्टोन्स से उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? एक्सेस बनाना शुरू किया. ठीक है. उसको एज अ वेपन यूज करना शुरू किया. फिर ब्रॉन्ज आया, फिर मेटल आया. तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि इन्वेंशंस कैसे हो रही हैं. तो ये जो सोर्सेज है इनको कंसल्ट करके, यहाँ पे और एक चीज मैं बताऊं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो उसमें एक्सकवेशन में हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं. उस टाइम के यूटेंसिल्स मिले हैं, हमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं. तो ये सब हमें क्या बताता है कि उस समय का कल्चर कैसा था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी. अब जैसे कि अशोक की अगर हम बात करें, तो अशोक के रॉक एडिक्ट्स में हमें काफी कुछ पता लगता है कि वो काफी पीसफुल रूलर था. स्टार्टिंग में उसने बहुत सारी वॉर्स करी, बट आपको पता है बाद में चलकर ये अडॉप्टेड बुद्धिज्म. तो वो बुद्धिज्म को भी प्रीच कर रहा था. फिर आगे चलकर अशोक ने अपना धर्म बनाया. तो ये सारी चीजें कैसे पता चल रही है? थ्रू सोर्सेज. So there are two sources in history. One is the primary source and second is the secondary source. तो primary source क्या है? It is the original source and gives first hand information. इसके साथ साथ it is produced by anyone close to the historical event, eyewitness or one of the participant. कि मतलब कोई भी इंसान जो आई विटनेस था एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल मूवमेंट में, या कोई और पार्टिसिपेंट था, जो चीजें वो बताता है वो एक प्राइमरी सोर्स की तरह काम करती है. ठीक है. इसके अलावा वेबस्टर कहते हैं अ डायरेक्ट पर्सनल एनकाउंटर विद द पास्ट comes through consulting primary source. There the history finds the past speaking for itself in its own language and in the light of its own concerns rather than through those of subsequent generation. तो बेसिकली यहाँ पे वेबस्टर ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी सोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो ओरिजिनल सोर्स है. ठीक है. बिकॉज इट इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ. ये सिर्फ हिस्टोरियन को ध्यान देना है कि वो कौन सा प्राइमरी सोर्स कलेक्ट कर रहा है. ठीक है. वो जितना ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सोर्स कलेक्ट करेगा और उसके बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग करेगा, तो वो जो हिस्ट्री होगी वो सच के बहुत करीब होगी, वो ऑथेंटिक होगी. ठीक है. और अगर हम सेकेंडरी सोर्स की जहां पे बात करें, तो सेकेंडरी सोर्स इज दैट सोर्स विच गिव्स अस सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेन हु इज फार इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम फ्रॉम हिस्टोरिकल इवेंट.
तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि सेकेंडरी सोर्स क्या है, कोई भी इंसान जो कि हिस्टोरिकल इवेंट से दूर था इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, वो जो चीजें लिख रहा है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स। इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे बुक्स का, तो बुक सेकेंडरी सोर्स है। तो जो ऑथर है बुक का, ठीक है, उसने कोई प्राइमरी सोर्सेज को कंसल्ट किया, उसने उसको इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया, उसके बाद उसने बुक्स लिखी, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी सोर्स है। हम खुद जाके ओरिजिनल सोर्स नहीं देख रहे हैं, हम थ्रू बुक हम उसके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को जान रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी अगर हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है हिस्ट्री की बुक्स लेने से पहले, उसको पढ़ने से पहले। पहला तो क्या कि पहले आपको ऑथर के बारे में पता होना चाहिए कि ऑथर ने की रिसर्च क्या है, उसने कहाँ से पढ़ाई करी है, वो क्या करता है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बुक की बिब्लियोग्राफी देखें। जब आप उस पर बिब्लियोग्राफी देखेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से सोर्सेज उसने कंसल्ट किए हैं। तो अगर उसने ज्यादा प्राइमरी सोर्स कंसल्ट किए तो इसका मतलब उसका काम काफी ऑथेंटिक है। बट अगर आप कहीं देखते हैं कि बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज अगर उसने कंसल्ट किए हैं तो वो काम उतना ऑथेंटिक नहीं होगा जितना कि जिसने प्राइमरी सोर्स ज्यादा कलेक्ट किए उसका होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने से पहले ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, जिसमें से पहले आता है नॉन लिटरेरी सोर्सेज। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि टोम्ब हो गया, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, सीड्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये दीज आर दी प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। तो अब कॉइन्स की अगर हम बात करें तो कॉइन्स हमें बताता है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वो किसके साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हमें एक कॉइन एक जगह से कहीं और मिलता है तो इससे पता लगता है कि दोनों एम्पायर के बीच में ट्रेड रिलेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एंशिएंट टेम्पल्स को देखें तो हमें उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पता लगता है, वो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता लगता है। और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को यूज कर रहे हैं तो दो, जैसे कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, ग्रीक और इंडियन आर्ट है, ठीक है, जिसमें कि थिंकिंग इंडियन है पर बना वो ग्रीक स्टाइल से रहे हैं। तो यहाँ पे दो आर्ट का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम ताजमहल की बात करें तो आपको पता है इतनी खूबसूरत इमारत है कि दुनिया भर से लोग इसको देखने को आते हैं। तो ताजमहल से हमें क्या पता लगता है कि मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, ठीक है, अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा है, और जो रूलर है वो कितना पावरफुल है, वो कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आर्ट है, ठीक है। और इसके अलावा रूलर वेल्दी है या नहीं है। अगर उसने इतना खूबसूरत महल बनाया है तो इसके बाद उसका मतलब एम्पायर बहुत अच्छा होगा, वो रिच होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सील्स और इंस्क्रिप्शंस अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि रूलर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीजें कर रहा है, या इसके अलावा वो लोगों की वेलबींग के लिए क्या काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें जो है ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी के इकोनॉमी या पॉलिटी के बारे में बताती है और इट सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल की। तो पीपल कैन ऑल्सो सर्व एज प्राइमरी सोर्स। हाउ? अगेन दैट ओरल इंटरव्यू, कि अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर इवेंट में मौजूद था, वो आई विटनेस था, अगर हम उससे जानते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय क्या हुआ था। तो वो जो इंटरव्यूज के थ्रू हमें पता लगता है, ठीक है, वो एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है। यहीं पे डीडी कोसाम्बी जो है उन्होंने काम किया है ट्राइबल के ऊपर, ठीक है। उन्होंने एक ट्राइब है वहाँ के लोगों को इंटरव्यू किया था और उसके थ्रू उनको पता लगता है कि जो उनका कल्चर है वो काफी सिमिलर है नोमैड्स से। तो जिससे हमें एक नया कंटेक्स्ट, एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं शाहिद अमीन की। तो शाहिद अमीन जो है वो सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफर है। सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? जो कि कॉमन मासेस के बारे में लिखती है, आम आदमी के बारे में लिखती है। तो ये जो चौरी चौरा का इंसिडेंट है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था, ये वो इंसिडेंट को एक कॉमन मास के पर्सपेक्टिव से बताते हैं। वो उस समय पे जो चौरी चौरा इंसिडेंट कॉमन मासेस ने, जो कॉमन मैन ने, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस इंसिडेंट में, उन लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया है और उनके थ्रू एक चौरी चौरा का इंसिडेंट हम हमें देखते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने कॉमन मास के पर्सपेक्टिव से वो चीज हमें दिखाई है। तो इन दिस वे पीपल कैन सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स, आई मस्ट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स की। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं, ये सब क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं
इससे हमें पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिक्स कैसा है, ठीक है, पॉलिटी क्या कर रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के अगर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के डॉक्यूमेंट हो गए, या गांधी जी के हो गए, या जवाहरलाल नेहरू के हो गए, ठीक है, तो उनके थ्रू भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इट शुड बी ओरिजिनल. Next is sometimes secondary source can also serve as primary source. How? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसके थ्रू हमें क्या पता लगता है, हमें उसके थ्रू अपनी एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। उसके थ्रू हमें पता लगता है कि नेहरू एज अ पर्सन कैसे थे, उनकी पर्सनालिटी कैसे थी, इसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल कैसे चल रहा था, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें इस ऑटोबायोग्राफी से मिलती है, ठीक है। और भी इसी तरीके की और ऑटोबायोग्राफीज ले लें, या अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, तो उससे हमें पता लगता है कि वो उस समय पे रूल कैसा था, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर, ये सारी चीज़ें कैसी थी। या हम अकबर की बात करें तो उनके कोर्ट में बड़े सारे पोएट्स थे, राइटर्स थे, ठीक है, जिसमें से अबुल फजल हैं जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें अल बेरूनी के थ्रू, तो हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और हमें ये सारी चीजें, मतलब ये जो लोग हैं, ये पर्टिकुलर इवेंट में या इंसिडेंट में दे वर प्रेजेंट, और उन्होंने उस समय पे वो चीजें लिखी हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल अकाउंट्स की, जैसे कि पाहियान ने या ह्यूनसोंग ने जो चीजें लिखी हैं, तो दीज ऑल थिंग्स दे ऑल्सो सर्व एज प्राइमरी सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली रिकॉर्ड्स की। तो फैमिली रिकॉर्ड्स का अगर हम एग्जांपल दें, तो नेशनल आर्काइव्स में आपको बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज की हिस्ट्री मिल जाएगी, उनसे रिलेटेड फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप उनको कंसल्ट करते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि अगेन वो एज अ पर्सन कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उनकी थिंकिंग क्या थी, ये ओवरऑल चीज़ें हमें मालूम चलती हैं। नेक्स्ट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड लोकल रिकॉर्ड्स। तो इसमें मेनली हम बात करेंगे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स की, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं, ये भी नेशनल आर्काइव्स में अवेलेबल हैं। तो ब्रिटिशर्स को क्योंकि हमारे ऊपर रूल करना था, ठीक है, उनको इंडिया को जानना था, तो उन्होंने बड़े सारे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ठीक है। और इन रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें काफ़ी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री सारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज का। तो कौन कौन से सेकेंडरी सोर्सेज हैं? बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स है। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो बुक्स हैं वो कोई भी ऑथर जो है वो प्राइमरी सोर्सेज को कंसल्ट करके लिखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बुक्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम वो उसके पर्सपेक्टिव से प्राइमरी सोर्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते। तभी मैं कह रही हूँ आप खुद जाके उस प्राइमरी सोर्स को देखो और उसके बाद फिर आप एनालाइज करो। पहले प्राइमरी सोर्स को देखो, उसके बाद सेकेंडरी सोर्स को देखो, फिर कोरिलेट करो आपस में। फिर अगर दोनों चीजों में सच्चाई है, दोनों चीजें मतलब अगर सेकेंडरी सोर्स भी सेम चीजें कह रहे हैं, इट मीन्स फिर वो चीज ऑथेंटिक है, ठीक है। इसके अलावा जर्नल्स, आर्टिकल्स की भी बात करें या वेबसाइट की भी बात करें तो सेम चीज है कि वो लोग प्राइमरी सोर्सेज को और बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज को कंसल्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ही वो अपना पर्सपेक्टिव या अपनी एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है। तो बट फिर बोलूंगी मैं आपको कि सेकेंडरी सोर्सेज अच्छी हैं, आपको ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, बट आप पूरी तरीके से सेकेंडरी सोर्सेज को ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्राइमरी सोर्सेज भी देखने पड़ेंगे और जब आप दोनों को कोरिलेट करते हैं तब आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे सही हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ये था सारा कुछ अबाउट सोर्सेज। तो दो तरीके के सोर्सेज है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट दोनों में से अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात करें तो ओरिजिनल और जिससे ज्यादा ट्रूथ हमें पता लगेगा वो प्राइमरी सोर्स से पता लगेगा। सो ये था एनालिसिस मेरे पूरे टॉपिक का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, जो भी हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।